अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 24वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, जो कि आइसोमेरिज्म में हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसका एक पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को समझते हैं तो उसको देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप इस चीज़ों को नोट भी करते चलिएगा ताकि जो है आपको रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी स्टडी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कैसे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दोनों बोला जाता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं हम लोग और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम इसकी डिफिनीशन सिंपली क्या लिख सकते हैं कि इसमें फार्मूला हमको सेम मिलेगा, जैसा कि हमको पता है आइसोमेरिज्म में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मगर डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट हमको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। इसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल होता है अल्कोहल और हमारा ईथर का, ठीक है। अल्कोहल और ईथर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ये दोनों, जो क्योंकि अल्कोहल में भी एक ऑक्सीजन होता है और ईथर में भी एक ऑक्सीजन होता है, तो दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फार्मूला है बेसिकली C2H6O, ठीक है। C2H6O एक हमको फार्मूला मिला। अब इससे हमको दो स्ट्रक्चर्स हम कई सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बनाना शुरू करेंगे सिंगल लाइन वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो कार्बन को लेते हैं, आगे OH लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 कार्बन मिल जाएगा और इस पर हमको 2 कार्बन। तो आप नोटिस करेंगे कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, जैसे हमारे पास आ गया ये CH3OCH3। अगेन यहाँ पर देखिए आपको 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, टोटल 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमरिज्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास इथेनॉल है, ठीक है। इसका अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो क्या आता है, इथेनॉल। और इसकी बात करें तो हमको इसको क्या मिलता है, इसको हमको मिलता है मिथॉक्सी मीथेन। तो ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है और ये हमारा एल्कोहल का पार्ट है। तो हमको ज़्यादातर केसेस जो हमारे बुक में एग्जाम्पल रेफरेंस मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के, वो यही मिलते हैं, एल्कोहल और ईथर के, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास मान लीजिए आता है एक फार्मूला C3H8O, ठीक है। अब इसके हम लोग पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने जैसे पहले भी बताया है कि सबसे पहले आप सिंगल स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम सिंपली जो है 3 कार्बन ऐसे लगाते हैं, OH लगा लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 3 लगेगा, इस पर 2 लगेगा और इस पर 2 लगेगा। तो 3 2 5 2 7 और 1 8, टोटल हाइड्रोजन भी हो गया, 1 ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH3 इधर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, CH3 CH2 एक ऐसे O CH3। अब हम इसको अगेन देखें तो हमारे पास क्या मिला, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के हमारे पास क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में एक कंडीशन हमारे पास ये भी आ सकती है जिसको हम लोग आइसो कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक हमको क्या मिल रहा है, प्रोपेनॉल मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग नाम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और इसको हम लोग नाम देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन-2-ऑल। और इसको अगर हम लोग कहें तो ये हो गया हमारा मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको कि ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, अल्कोहल का तो आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ पर हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। तो अगर वहाँ कोई डाउट हो रहा हो कि नाम कैसे लिखा गया ये, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक फार्मूले से कितने मिले, 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर CH3 इधर H कर लेते हैं, इधर 3, तो आप सब में यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। अब A और B का रिलेशन क्या है, देखिए A और B को अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। ये हमारे पास हो जाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। लेकिन अगर हम लोग A और C को रिलेट करें आपस में तो ये हो जाएंगे हमारे पास पोजीशन आइसोमर, क्योंकि पहले वाले में A वाले में क्या हो रहा है, जो OH की पोजीशन है वो 1 है, ठीक है, लेकिन C वाले में 2 है। तो ये दोनों दूसरे क्या हो गए, पोजीशन हो गए।
अब अगर हम बी और सी को कंपेयर करें तो बी और सी अगेन हमको कैसे मिलेंगे, हमको फंक्शनल आइसोमर मिलेंगे, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप में आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको जो है पोजीशन आइसोमर या फिर हमको चेन आइसोमर या और दूसरे भी जितने भी आइसोमर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती है, बिगिनिंग में ही मैंने बताया था, तो हम लोग उसको ध्यान में देखते हुए चलते हैं। एक चीज़ होती है हमारे पास RTFMCP करके। ठीक है, ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं। जैसे R से हमारा रिंग चेन आइसोमर हो गया, T से टॉटोमेरिज्म हो गया, F से फंक्शनल हो गया, M से मेटामेरिज्म, C से चेन और P से पोजीशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, जैसे जो भी चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि हमारे पास C3H8O है, अब इसमें कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं तो इसके बारे में बताएं। तो अब हमारे पास दो तरह के आइसोमर देखने को मिल रहे हैं इसी कंपाउंड में, इसी फार्मूले पर, एक ए वाला, बी और सी। तो हम आंसर क्या देंगे, तो अगर देखिए स्पेसिफिकली पूछा है कि कौन सा आइसोमर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि पोजीशन की प्रायोरिटी सबसे कम है, यहाँ पर फंक्शनल की ज़्यादा है, तो हम बताएंगे कि इस केस में हमको फंक्शनल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा हो कि राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स, तो हमको सारे के सारे आइसोमर्स बताने होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। C4H10O ये एक फार्मूला हमारे पास है। अब इसका आप जितने भी पॉसिबल आप बना सकते हैं आइसोमर, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फंक्शनल आइसोमर ही बनाएं। फंक्शनल आइसोमर तो हम जान ही रहे हैं कि इसमें हम आपको देखने को एक अल्कोहल मिल जाएगा और दूसरा ईथर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कहना यह है कि आप कोशिश करें सारी चीज़ों को बनाने के लिए, यानी कि आप पोजीशन को भी बनाएं, यानी फंक्शनल को भी बनाएं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ मेटामेरिज्म की भी आएगी, मेटामेरिज्म जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप सारे पॉसिबल आइसोमर्स को बना सकें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितने आइसोमर्स बने। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।